6,500 ख़ानदानों को फ्री राशन दिए। एक्चुअली लोगों का नहीं, मैं अपनी आखिरत का सोच रही हूँ। तो हर बंदे ने अल्लाह पाक के पास जाना है। हम मुसलमान हैं, हमने अपने मुसलमान होने का हक अदा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में महंगाई के ऊपर वीडियो बनाने से 10 मिनट पहले हमारे कैमरामैन ने हमें बताया कि पाकिस्तान में आज भी एक ऐसा स्टोर मौजूद है जहां पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तकरीबन सारी चीज़ें या तो 50% ऑफ मिलती हैं या 80% ऑफ मिलती हैं, या बहुत सारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल तौर पर फ्री मिलती हैं। और हमें यह बताया गया कि वो स्टोर लाहौर की एक मेन सड़क पर मौजूद है। व्हाट वी डिड इज़, उसके बाद हमने महंगाई के ऊपर वीडियो छोड़ी एंड वी स्ट्रेट अवे ट्रेवल्ड फ्राम इस्लामाबाद टू लाहौर। ये वो स्टोर है जहाँ पर हम आप मौजूद हैं। ये इसका स्लोगन है, 7 सुपर स्टोर गरीब और सफ़ेद पोश के लिए 50% ऑफ। आज यहाँ पर चलते और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हो पा रहा है कि महंगाई के इस दौर में जहाँ पर इंटरनेशनली दुनिया पिस रही है, इन्होंने 50% चीज़ें सारी ऑफ कर रखी हैं। और जब आप स्टोर का मंजर देखते हैं यहाँ पे खड़े होके, तो तकरीबन हर वो चीज़ मौजूद है जो रोज़ाना डेली रूटीन्स में कोई भी घर अपने घर में इस्तेमाल करता है। आप सियासत.pk देख रहे हैं और सोहराब बरकत लाहौर से आपसे मुखातिब है। ये वो स्टोर है आज जहाँ पर दुनिया का वाहिद स्टोर है जहाँ पर हर चीज़ 50% या 80% ऑफ है। मेरे साथ जो हमारी बहन खड़ी हैं, साहिबा अहमद इनका नाम है। ये सारा कंसेप्ट आइडिया इनका है, इन्होंने ये सफ़ेदपोश लोगों के लिए खोला है और बाजी साहिबा के नाम से ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मशहूर हैं। कोई भी सफ़ेदपोश जिसके पास पैसे नहीं होते या कम पैसे होते हैं, इनका नाम ज़रूर याद रखता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक ये एक वाक़तन हकीकत है कि इस स्टोर में अभी जो कुछ भी मौजूद है ये सारा 50% ऑफ है। आप यहाँ से पूछ सकते हैं आगे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक बात ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ सच है। मेरा एक एक लफ्ज़ जो मेरा और मेरे रब का मामला है। यहाँ पे कोई ऐसी बात मैं नहीं कहूँगी जो मुझे बाद में अपने रब के आगे शर्मिंदा होना पड़े। तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। आटे के तोड़े की क्या प्राइस है आजकल? अभी हम तो ये दे रहे हैं तकरीबन 300 रुपये में, जो बाहर से आपको 600 रुपये का मिल रहा है। जो बाहर से 600 रुपये का आटा मिलता है वो बाजी यहाँ पर दे रही हैं 300 रुपये का। और ये जो आपके पीछे रैक में इतनी सारी ये दालें आप देख सकते हैं, ये सारी मार्केट में और वो हमारे घरों में यूज़ होती हैं। और ये सारी दालें इन्होंने 50% ऑफ पे रखी हुई हैं। इस तरफ ये सारे सर्फ वगैरह हैं, ये सारे भी 50%, सब कुछ ऑफ है 50%। इसमें है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 30% पे भी है, यानी कि जो इंसान की बेसिक नीड है, जैसे दालें हैं, आटा, चीनी, घी, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, वो 50 से भी आप समझ लें 80% पे है, बल्कि वो फ्री भी हैं। जो इनके एक टीम मेंबर हैं अहमद साहब, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को चलाते हैं, उनके पास चलते हैं। और अहमद साहब क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का सर। अहमद साहब कितना अरसा हो गया स्टोर पे आपको काम करते हुए? तकरीबन 2 माह हो गया मुझे तो। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, एक एक करके बताएं मुख्तसरन। एक एक सारा सब कुछ ही लगा हुआ है। चने सफ़ेद हैं, काले हैं, दालें हैं सारी, चावल हैं, चीनी है, घी है, हर एक चीज़ है। और ये बड़ी महंगी तरीन दाल है, दाल मूंग, ये भी 50% ऑफ रेट पर अवेलेबल है। जी जी, हाँ जी। और ये मेरे पीछे ये सारा आटा लगा हुआ है, ये कितने कितने किलो का तोड़ा है? ये 10 किलो का तोड़ा है। और ये 50% ऑफ है। जी जी। क्या ज़बरदस्त ये इन्होंने ऑफ़र यहाँ पर लगा रखी है। और लाहौर के मेन सेंटर में ये बैठे हुए। लाहौर की बिजी मार्केट का तो खैर आपको अंदाज़ा है ही। और इन्होंने हर चीज़ ऑफ करके बाकायदा ये स्टोर 6 दिन काम करता है, ओपन रहता है और कोई भी शख्स ख़रीद सकता है। बाजी साहिबा से पूछेंगे बाकी की सारी कहानी। बाजी मुझे ये बताएं कि आप लाहौरियन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेसिकली जो मेरे आबाओ अजदाद हैं वो पीछे से वज़ीराबाद के हैं। वज़ीराबाद के। और कितने अरसे से यानी आप लाहौर में रह रही हैं? हम पैदा ही यहाँ पे हुए हैं, समझ लें। घर में हकीकत बात है कि पहली तारीख को रोला पड़ता है कि तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये सारा सामान ख़रीदना है।
इन सारी चीज़ों को आग लगी हुई है। जो चीज़ें आपने यहाँ पर रखी हुई हैं ये इंटरनेशनली महंगी हैं, आपने किस तरह से इन्हें 50% 80% ऑफ पे यहाँ पे लगा रखा है? हाँ, जब कोविड था ना, अभी जब बिल्कुल अभी स्टार्ट था, यानी अभी लोगों को इतना पता नहीं था, तो लोगों ने वहाँ पे बहुत, जिनके पास पैसे थे वो क्या कर रहे थे, स्टॉक जमा कर रहे थे, क्योंकि लोग कहते थे स्टोर्स बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगी। और वाकई हुआ भी कि ज़िंदगी काफ़ी हद तक ऐसे मफलूज होके भी रह गई थी। मैंने तब से इन लोगों का सोचा और उन दिनों में मैंने 6,500 ख़ानदानों को फ्री राशन दिए। तो ये तो फिर भी समझें कि हम इनसे कुछ ले रहे हैं, तो मेरे लिए तो, मुझे सब कहते थे नहीं नहीं ये बहुत ऐसे, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा ये अल्लाह पाक पे बिलीव था। मैं कहती थी कि नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि अल्लाह की मदद ना आए। तो ये मुश्किल नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था मुश्किल है। तो ऐसे ही लोगों के हालात देख के तो इसका हमने इफ्तिताह कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, इसमें बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो फिर मेरे से बात भी करते हैं, पैगाम भी देते हैं, कि वो कहते हैं कि अब रात को हमारे बच्चे खाना खा के सो रहे हैं। हमारा दस्तरखान भी चल रहा है और हमारा एक फ्री एजुकेशन भी है बच्चों का जो सिलसिला है। वहाँ पे हम बिल्कुल बच्चों को जो है बुक्स, जो कॉपीज़, यानी जो जितने बच्चों के अखराजात है वो हम खुद अफोर्ड करते हैं। और ये बच्चों को एजुकेशन जो है वो मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि ये जो बच्चे, ये समझ लें कि ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो अगर ये ऐसे ही फिरेंगे या इसी तरह ये तालीम से महरूम रह जाएंगे तो फिर आगे जाके हमारे पाकिस्तान का नाम कौन रोशन करेगा। ये पैसे आपको डोनेशंस के थ्रू आए हैं, आपने चंदे के थ्रू जमा किए हैं, आपकी अपनी अर्निंग है, पॉकेट मनी है, कोई दे रहा है, किधर से आ रहे हैं? इसमें अगर मैं कहूँ ना कि हमने चंदा मांगा है, तो आप सही, मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम खाने के भी लोगों से 10-20 लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स में मजरूह नहीं करना चाहते। और ये मेरी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी से चंदा मांगूँ। मैं कभी किसी से कह नहीं पाती हूँ। मुझे जो भी ज़रूरत होती है मैं अल्लाह पाक के हाँ ही अल्लाह से रुजू करती हूँ, और अल्लाह पाक खुद इसमें बरकत डालता, खुद से वो वसीले बनाता है। इसमें सिर्फ मेरी फैमिली शामिल है इस सारे सिलसिले में। इसमें हमें बाहर का कोई डोनेशन नहीं है। और ये जो स्टोर है, ये जो स्टोर की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो शायद मेरी फैमिली भी अभी तक शामिल नहीं हुई है। ये टोटल मेरी अपनी पॉकेट से है। आपका एक मैसेज भी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और हमने देखा भी खुद उसे, वो था कि जो सफ़ेद पोश हैं बेशक मुंह छुपा कर आएँ। बेसिकली आप टारगेट उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को करना चाह रही हैं जो कि सफ़ेद पोश है, जो अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करना चाह रहा, वो यहाँ पर ख़रीदारी करे और फ्री ले जाए या जिस तरह से भी ले जाए, वो सेगमेंट आपने टारगेट किया है। सही मानों में बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरी ये दिली ख्वाहिश है, बल्कि मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि वो सफ़ेद पोश लोग जो हाथ नहीं फैला सकते हैं वो यहाँ पे आएँ और वही लेके जाएं। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है, क्योंकि ये जो दूसरे लोग हैं, आपको पता, यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो क्वांटिटी ज़्यादा ले जाने की ज़िद करते हैं, फिर आगे जाके सेल करते हैं। तो उन्हें बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें फिर जो असल लोग हैं उनका हक मारा जाता है। देखिए, मैं भी एक ख़ातून हो के अगर लोगों का सोच रही हूँ, एक्चुअली लोगों का नहीं, मैं अपनी आखिरत का सोच रही हूँ। तो हर बंदे ने अल्लाह पाक के पास जाना है, वहाँ पे हमने जवाबदेह होना है। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो, हम अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे हम शर्मिंदा ना हो? हम चाहेंगे हम जन्नत में जाएं। तो जन्नत में जाना आसान नहीं है, उसमें ये सारी मुशक्क़तें आपको करनी पड़ती हैं, अपना आप मारना पड़ता है। हमने देखा आपके घर में कि आपको काफ़ी सारे अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स मिले हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से, और भी पाकिस्तान के जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, और भी बहुत सारे लोगों ने आपकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया है, आपके एफ़र्ट्स को माना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपके टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, पर्चे पड़े हुए थे, वो किस चीज़ के थे? वो ये जो अभी हम जो नीडी पीपल्स हैं, यानी कि जो हम तकरीबन कोई 2700-2800 का राशन है वो हम 1000 में उनको दे रहे हैं। ये उन लोगों की अब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये जो तस्दीक है वो इमाम मस्जिद से करवाते हैं। जब वो तस्दीक कर देते हैं, फिर हमारी अपनी टीम है वो वेरिफिकेशन करती है, वो सही है तो फिर हम उनको फ्री भी देते हैं और 1000 में भी देते हैं। हम मुसलमान हैं, हमने अपने मुसलमान होने का
हक अदा करना है। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हुई है। इसमें ठीक है, जो मुल्क के हालात हैं वो भी थोड़ा, ज़ाहिर है हर बंदा इस चीज़ को समझता है, लेकिन इसमें पिस गए हैं, सफ़ेद पोश लोग इसमें पिसे हैं। गरीब तो पिसे ही पिसे हैं, वो तो चले मांग लेंगे, कुछ करेंगे, सफ़ेद पोश कहाँ जाएं। ये स्टोर सिर्फ़ और सिर्फ, जो मैंने अपने अगर दिल की बात करूं, ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए ही मैंने खोला है, ताकि यहाँ से वो बाइज़्ज़त तरीके से आएँ और अपना ज़रूरियात ज़िंदगी लेके जाएं। देखें, एक इंसान अगर वो खाने के लिए तरस जाए या उनके बच्चे भूखे सो जाएं, तो फिर पूछ तो होनी है ना। और पूछ हम सही होगी। जी बिल्कुल। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी के भी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। ये इनका स्टोर है, साहिब अहमद का इनका स्टोर है, इनका अपना आइडिया है, और इनके बकौल ये अपनी सारी पॉकेट मनी से कर रही हैं। ना तो इन्होंने डोनेशंस की तरफ देखा और ना ही ये मुस्तकबिल में देखेंगी। पाकिस्तान में ऐसी जब भी कोई काविश की जाती है जो मामूल से हटकर होती है, तो लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आती हैं। बहरहाल कोई भी राय आप रखें, एक बात जो इस स्टोर में बैठकर जो मैंने अपनी आंखों से हकीकत देखी है, वो हकीकत ये है कि महंगाई है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमारे घरों में बनती हैं, पकती हैं, और ये इस स्टोर में 50% रेट पर अवेलेबल है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।